नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन शर्मा। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, राक्षसों का जन्म कैसे हुआ, वो सृष्टि में कैसे आए। तो अगर हम अपने वेद, पुराण आदि धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल की कई मानव जातियों का उल्लेख करें तो उसमें सबसे पहले आता है देवता, असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि। ये हम सभी जानते हैं कि देवताओं की उत्पत्ति हुई थी अदिति से, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि असुरों की उत्पत्ति दिति से हुई थी और दानवों की दनु से, और ये तीनों ही कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। जहाँ तक राक्षस जाति का सवाल है तो प्रारंभिक काल में यक्ष और रक्ष ये दो ही तरह की मानव जातियाँ थीं। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियाँ बदलने के कारण ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। पुराणों के अनुसार कश्यप की सुरसा नामक रानी से यातुधान यानी कि राक्षस उत्पन्न हुए, लेकिन एक कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने समुद्रगत जल और प्राणियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया। उनमें से कुछ प्राणियों ने रक्षा की जिम्मेदारी संभाली तो वह राक्षस कहलाए। राक्षसों को रक्षा करने के लिए ही नियुक्त किया जाता था, और जिन्होंने यक्षण यानी कि पूजन करना स्वीकार किया वह यक्ष कहलाए। जल की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभालने के लिए ये जाति पवित्र मानी जाती थी, राक्षस जाति। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया, जिनमें सबसे पहले थे हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटव के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज़्यादा रुचि थी। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत्केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंठकटा व्यभिचारिणी थी, इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की ये जानकर कोई परवाह नहीं की कि ये ना मालूम किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया और राक्षस जाति की यहीं से ही शुरुआत होती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती की उस अनाथ बालक पर नज़र पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने श्राप दिया कि अब राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और गर्भ धारण करने के बाद उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम और विकरालता ज़्यादा रहेगी। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह निर्भीक था। वह निर्भीक होकर कहीं भी विचरण कर सकता था। शिव ने उसे एक विमान भी दिया था। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों राक्षस प्रजाति की। इसलिए आपने देखा होगा कि शारीरिक आकर्षण कम देखने को मिलता है राक्षस जाति में देवताओं के मुकाबले में, और ये देखने में डरावने होते थे क्योंकि माँ पार्वती का श्राप इन्हें मिला हुआ था। सो फ्रेंड्स, यहीं से उत्पत्ति होती है राक्षस जाति की। तो धन्यवाद करता हूँ आप सभी का सुनने के लिए, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।